बीमारियां एक बार जब आपके शरीर में एंट्री कर जाती है ना, तो फिर वो आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से लड़ने की तैयारी कर देती है। तीनों तरीकों से वो आपको परेशान करती है। हम चाहते हैं कि इस खबर को आप बहुत गंभीरता से देखें और बहुत ही ईमानदारी से इस पर काम करना शुरू करें। हम अपनी जीवन शैली में उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम बीमारियों से बचें, है ना? लेकिन भारत में एक बीमारी ऐसी है जिससे देश के करोड़ों लोग इस वक्त पीड़ित हैं और उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़। आज अंतर्राष्ट्रीय डायबिटिक डे है, इसीलिए भारत में डायबिटीज़ के बढ़ते आंकड़े और उससे बचाव के तरीकों पर बात करना बेहद ज़रूरी है। आपको पता है कि भारत में दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं? सबसे ज़्यादा। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, जबकि 2019 में ये संख्या 7 करोड़ के आसपास थी। यानी देश में पिछले 2 साल में लगभग 3 करोड़ नए मरीज डायबिटीज़ के पाए गए हैं। जबकि अगर दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में 50 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। यानी सिर्फ भारत में 20% डायबिटिक है। मतलब पूरी दुनिया का जो 20% है वो भारत से जा रहा है, डायबिटीज़ वाला हिस्सा। एक रिसर्च के मुताबिक अगले 30 साल में दुनिया भर में डायबिटीज़ के मामले 130 करोड़ के पार हो सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, मतलब 130 करोड़, क्योंकि दुनिया भर में 13 करोड़ 6 लाख लोग में प्री डायबिटीज़ सिम्टम पाए गए हैं और भारत में करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों को ये मालूम ही नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि वो डायबिटीज़ से पीड़ित है, क्योंकि उन्होंने कभी इसकी जांच करवाई नहीं। ये वो आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं, और जो आंकड़े डराते हैं उससे बचने के उपाय हमें खोजने ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्री डायबिटीज़ भला क्या है, क्योंकि एक बार आप अगर इसे समझ गए ना तो आप डायबिटीज़ से बच जाएंगे। अगर आप प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको थकान महसूस होती होगी, पैरों में दर्द रहता होगा, ज़्यादा भूख लगती होगी, ज़्यादा प्यास लगती होगी, वज़न तेज़ी से कम होता होगा लेकिन खाते बहुत ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है कि वज़न में तेज़ी से बढ़ाव भी हो। अगर आप में या आपके करीबियों में ये लक्षण हैं तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप वक्त पर सतर्क हो गए तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल से भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो लंबे वक्त तक आप डायबिटीज़ से खुद को दूर रख सकते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि डायबिटीज़ एक गंभीर और पुरानी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। इट्स अ साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पूरे शरीर को खा जाएगी। लेकिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ के लक्षण आप जान चुके हैं। अब मान लीजिए कि आप उस लक्षण की पहचान नहीं कर पाए, तो फिर आप डायबिटीज़ के शिकार हो गए। अब आपने टेस्ट नहीं करवाया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायबिटीज़ है कि कुछ और है? क्योंकि जब कोई डायबिटीज़ से पीड़ित होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, और वो लक्षण क्या है अगर आपने अब तक नहीं अपने ऊपर ध्यान दिया है तो आपको बार बार पेशाब आएगा, अधिक प्यास लगेगी, थकान होगी, रेस्टलेसनेस की फीलिंग आएगी और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के आप शिकार हो जाएंगे। स्किन ड्राई रहेगी, बार बार आपके स्किन रूखी होगी, उसमें खुजली पैदा होगी, बार बार भूख लगेगी, वज़न कम होने लगेगा। अब सवाल ये है कि आखिर भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या इतनी रफ्तार से क्यों बढ़ रही है? का मुख्य कारण है कि जो बॉडी के अंदर हमारे एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज, जिसको पित्ताशय भी बोलते हैं, उससे एक इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है जिससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। बहुत सारे मरीजों में या तो ये इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, मतलब कम मात्रा में निकलता है, या इसके अगेंस्ट बॉडी में कोशिकाओं में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देता है। तो ये मुख्य कारण है। इसके अलावा जो जेनेटिक देखा गया है कि कुछ लोगों में फैमिली में डायबिटीज सफर करती है, मतलब अगर बड़े बुजुर्गों को डायबिटीज है तो उनके बच्चे और अगली पीढ़ी दर पीढ़ी डायबिटीज चलती है। तो फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर DK गुप्ता क्या बता रहे हैं वो आपने ध्यान से सुना होगा। दरअसल भारत में डायबिटीज़ के बढ़ते आंकड़े की मुख्य वजह ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन है। हम भारतीयों का खाना क्या है? चावल है, रोटी है, इसके बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं।
और इन दोनों से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें। ज़ाहिर है हम डायबिटीज़ को निमंत्रण देते ही हैं। ऐसे खानों का सेवन करके हम जो हैं पूरा इंतज़ाम कर लेते हैं कि डायबिटीज़ तो हमको हो ही जाए, लेकिन इसके साथ स्वाद के चक्कर में हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड या हाईली प्रोसेस्ड फूड भी खाते हैं, वो भी बीमारियों का घर है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ चीनी खाने से होती है, ये एकदम गलत धारणा है। दरअसल डायबिटीज़ दो तरह की होती है, डायबिटीज़ मिलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। दोनों तरह की डायबिटीज़ अलग अलग हार्मोन्स की वजह से होती है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं। डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें खून में ग्लूकोज का लेवल, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इससे आपकी किडनी इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालने लगती है। वहीं डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपके शरीर का फ्लूइड का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। इसमें आपके ग्लूकोज लेवल सामान्य रहते हैं, लेकिन आपकी किडनी अधिक मात्रा में डाइल्यूटेड यूरिन बनाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत होती है, करने की ज़रूरत होती है। अब आप इन दोनों में अंतर भी समझ लीजिए। डायबिटीज़ मेलिटस शरीर में इंसुलिन हार्मोन के असंतुलित होने के कारण होती है और डायबिटीज़ इंसिपिडस में शरीर वेसोप्रेसिन हार्मोन बना ही नहीं पाता है, या फिर किडनी इस हार्मोन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती, रिएक्शन नहीं होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में पैनक्रियाज शामिल होते हैं, वहीं डायबिटीज़ इंसिपिडस में किडनी शामिल होती है। हार्मोन जो है वो असंतुलित अगर हो जाएंगे तो आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी। ICMR की रिसर्च में ये दावा किया गया है कि देर रात तक जागने से 20% तक डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। आज की लाइफस्टाइल में आप देख लीजिए क्या है, देर रात तक हम जागते हैं, आदत पड़ गई है। साल 1980 में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले डायबिटीज़ से पीड़ित युवाओं का प्रतिशत 5 से कम था, लेकिन 2014 आते आते ये आंकड़ा 8.5% हो गया है। अब 2022-23 में डायबिटीज़ के मरीजों ने करीब 20% और 20 से 30 साल के जो युवा हैं वो देखिए किस तरीके से लगातार डायबिटीज से जूझ रहे हैं। छोटी उम्र में जो बच्चों को डायबिटीज हो रही है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। वो नॉर्मली जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से होती है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, मतलब उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बट हाँ, इंसुलिन देकर भी हम लगातार अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। आजकल युवाओं में, यंग लोगों में डायबिटीज हो रही है, वो उसका मुख्य कारण यही है कि उनका लाइफस्टाइल खराब है, वो वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड बहुत खाते हैं, जो उनका कैलोरी रिच खाना खाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब सिटिंग जॉब है, इसकी वजह से, और एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है युवा में, जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल उसका जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी डायबिटीज यंग लोगों में, युवा लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है। एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब डेली 30 से 40 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। डायबिटीज के खर्च ने सारी दुनिया में आम आदमी के बजट को खराब कर दिया है। 2021 में 977 लाख करोड़ रुपए केवल इस बीमारी से जूझने में खर्च किए गए हैं। 2019 में पूरी दुनिया में 46 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हुए थे और डायबिटीज की वजह से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य खर्च जो है वो 2045 तक बढ़कर 1054 अरब डॉलर होने की संभावना है। डायबिटीज की वजह से यह खर्च जो है वो बढ़ने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2015 से 2020 के बीच डायबिटीज के मरीजों पर आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ रहा है। डायबिटीज पीड़ित हर भारतीय को हर साल 15,535 रुपए का खर्च इसके इलाज में करना पड़ रहा है। ओपीडी खर्च के रूप में हर साल अपनी आय का 3 से 5% हिस्सा खर्च कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति में डायबिटीज गंभीर रूप ले लेती है तो अस्पताल में भर्ती होने और उपचार में उसे प्रति वर्ष के खर्च में औसतन 21% यानी 11,000 रुपए बढ़ोतरी करनी पड़ती है। सिर्फ भारत की बात करूं तो यहाँ डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गोवा का जो नंबर है वो सबसे ऊपर है, यहाँ की 26.4% आबादी को डायबिटीज है। दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी 26.3% के साथ। तीसरे नंबर पर केरल है
25.5% आबादी के साथ। चौथे नंबर पर चंडीगढ़ है, 20.4% लोग यहाँ डायबिटीज के मरीज हैं। 5वें नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली का नाम आता है, जहां 17.8% लोग डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज से जो लोग ग्रसित हैं उसकी वजह से देश में करोड़ों रुपए का हर साल लॉस होता है। जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है तो डायबिटीज के इलाज में, डायग्नोस्टिक में, टेस्ट में खर्च होते हैं और उसकी वजह से जो लोग बीमार पड़ते हैं उससे बहुत सारे उनके वर्किंग आवर्स का लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी पे हमारे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डायबिटीज की वजह से है और कहीं ना कहीं ये डायग्नोस्टिक्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, फार्मा कंपनी के लिए इंडस्ट्री की तरह है। आप समझ सकते हैं कि इसमें फार्मा कितना इन्वेस्ट कर रहा है, डायग्नोस्टिक लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा $1 बिलियन एक इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है डायबिटीज। हर उम्र के लोग जो हैं, अब ये बात समझ लें कि डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों को नहीं होती है, वो किसी भी उम्र में आप पर अटैक कर सकती है। आपको करना क्या है, आपके भोजन में सलाद ज्यादा शामिल कर लीजिए, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखिए, सप्ताह में लगभग 150 मिनट एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है ताकि आप भी सुरक्षित रहे। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। हमारा देश जो डायबिटीज का इस वक्त कैपिटल इस वक्त बन चुका है, हमारा देश, उससे मुक्ति हमें मिल जाए, इसके लिए मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।